मीडिया लाइव दर्शकों नमस्कार। दर्शकों सुनील मान। दर्शकों, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टी प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी हैं। आज हम राखीगढ़ी पहुंचे हैं। ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में भाजपा प्रत्याशी प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे साथ हैं। इनसे करेंगे खास बातचीत। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद मान साहब और सज्जन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। चुनाव सरगर्मी पूरी जोर हो गई है। आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? हमारा चुनाव प्रचार अब एक व्यक्ति का या एक पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं है। मेरा चुनाव अब नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के जो मालिक हैं, 36 बिरादरी के एक एक आदमी ने इसको अपना चुनाव मान लिया है। ये चुनाव अब नारनौंद की 36 बिरादरी के भाईचारे का चुनाव है, नारनौंद के विकास का चुनाव है, नारनौंद के सभ्यता का चुनाव है, नारनौंद के जवानों के भविष्य की रक्षा का चुनाव है, नारनौंद के जवानों के भविष्य की रोजगार की संभावनाओं को खड़ा करने का चुनाव है। इसलिए आज पूरा नारनौंद हल्का सभी गांव में 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि इस बार अपने बेटे भाई अभिमन्यु को अपना सीरी साझी मजदूर, अपना सेवादार, अपना चौकीदार, अपना ताबेदार बनाएंगे। जी, हम राखीगढ़ी में बैठे हैं। अगर बात में राखीगढ़ी की विकास की, तो राखीगढ़ी के लिए क्या किया था? क्योंकि मेरे से पूछने के बजाय खास राखी शाहपुर दोनों मेरे गांव हैं, और आप एक एक बच्चे से पूछ के आओ, एक एक माँ से पूछ के आओ, जो काम 50 साल 70 साल में नहीं हुए। पीने के पानी की भयंकर समस्या थी, माताओं के सरों के ऊपर बाल उड़ गए थे, शरीर में बीमारियां हो गई थी। आज हिमालय का नीला पानी बाखड़ा से होता हुआ आज मेरे राखी गांव के टीलों में पहुंचता है, घरों तक पहुंचता है। और ITI को पूरी तरह से नया निर्माण कराने का काम किया। राखीगढ़ी का जो म्यूज़ियम बना करके जो मैंने काम शुरू किया था, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाना था। यहाँ की सारी चारों तरफ की सड़कें जो हैं उनको मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना बना करके, यहाँ से सीधे हवाई जहाज जो एयरपोर्ट बन रहा है शहर का, वहाँ तक की मैंने सड़क की योजना बना करके शुरुआत की थी। बहुत सारे काम पूरे हो गए, कुछ काम अधूरे रह गए। हमारा पिछले 5 साल का वनवास पूरा हो रहा है, और 8 तारीख के बाद जब 5 को वोटिंग होगी और 8 को परिणाम आएगा, नारनौंद फिर से दिवाली मनाएगा और नारनौंद का विकास आगे बढ़ेगा। जी, आपने बात की म्यूजियम की, तो म्यूजियम का काम लगभग बंद ही पड़ा है। क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है जबकि सरकार रही है? मैं तो 8 तारीख के बाद जवाब दूंगा, जब काम जैसे पहले खखाटा उठा था उससे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से इस काम को पूरा कराऊंगा। राखीगढ़ी को दुनिया के टूरिस्ट देखने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा सपना था, और मेरे भाईचारे को साथ लेकर जीते जी इस सपने को पूरा करूंगा। जब विदेशी सैलानी मेरे यहाँ गांव के अंदर ये इस सभ्यता के अवशेष को देखने के लिए आएंगे। जी, एक वीडियो प्रसारित हो रही है आज पूरा हल्के में। वो कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं हमारी शहजादी, उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी की गई है, उसके बारे में क्या? बहुत दुखदाई है। सारे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस टिप्पणी को लेकर के बहुत ज़्यादा रोष है। ये जो गाली दी गई है और कांग्रेस पार्टी की रैली के अंदर आए हुए लोगों के द्वारा जो गालियां दी गई हैं और जो अभद्र भाषा का उपयोग हुआ है, निश्चित तौर पर मानता हूं कि मेरे इलाके के लोग इस प्रकार की असभ्य बात कभी नहीं कर सकते। हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा है, और राजनीतिक विरोध किसी का कितना भी हो, हमने कभी भी अपने किसी विपक्षी या विरोधी के बारे में ऐसी गंदी बातें कभी नहीं की हैं। ये कांग्रेस पार्टी आज एक परिवार के चंगुल में फंस गई है, और एक ऐसी मानसिकता है जो मानसिकता किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो इस प्रकार का जहर उगल रहे हैं। ये अपमान एक महिला नेत्री का नहीं है, ये अपमान एक व्यक्ति का नहीं है, ये अपमान एक बिरादरी के नाते से नहीं है। ये जो गाली दी गई है, ये एक प्रकार से 36 बिरादरी की जो सभ्याचार है, 36 बिरादरी का जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, ये उसके एक बरखिलाफ है। ऐसे लोगों की आप ये टिप्पणी करके कि उनकी निजी राय है, ये भी अपने आप में एक शोचनीय बात है कि आप उसकी निंदा करिए। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि सीधा सीधा ये हर प्रकार के सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करता है।
और कानून का भी उल्लंघन करता है। जी, एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी है जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उस चीज़ की निंदा की है कि भाई उनका कोई वो कार्यकर्ता नहीं था और ये गलत बात है, ऐसी नहीं करनी चाहिए, निंदनीय घटना है। निंदा करनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? क्या इसके ऊपर कोई सामाजिक बहिष्कार की या कोई कानूनी कार्रवाई की बात की है? उन्हीं के कार्यकर्ता हैं और उन्हीं की रैली के साथ में हैं, वो रिपोर्ट दर्ज कराएं, कानूनी कार्रवाई कराएं। अगर वो ईमानदारी से, अगर वो एक दलित महिला नेत्री का, जो केवल दलितों के नहीं है, वो हमारे विरोधी हैं, लेकिन हमारे इलाके की बहन, हमारी भांजी है, हमारी बहन है, क्या उनके अपमान पर उनको अफसोस नहीं है? ये हम सब का काम है। ऐसी शक्तियां जो हैं, ये कहाँ से आई हैं? कौन है वो लोग? उनको पहचान करके उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जी, आज मोदी ने हरियाणा प्रदेश में चुनावी सखानंद कर दिया, रैली है कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र से, तो कैसा माहौल बदलने वाला प्रदेश का? माहौल तो बन चुका है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें जिस प्रकार से मिली, तो उनको लगा बंदर को मिली हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा, चूहे को मिली हल्दी की गांठ। उनको लगा कि भाई उनका बड़ा ज़बरदस्त, जबकि बराबर बराबर वोट है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की टिकटों का वितरण में ऐसा संदेश गया है कि अब कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, सारे कांग्रेस के नेताओं को कोने में लगा दिया। एक बाबू बेटा कंपनी ने पूरी कांग्रेस पार्टी की टिकटों को खरीद लिया और उससे सीधा सीधा धीरे धीरे रोज कांग्रेस पार्टी का ग्राफ घटता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उठता चला जा रहा है। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में आज मोदी जी आए हैं, चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ है। निश्चित तौर पर हरियाणा का इतिहास है, 57 साल से, जब से हरियाणा बना है, हरियाणा के बुजुर्गों ने बहुत समझदारी से, ये जानते हुए कि भाई दिल्ली के साथ मिलकर के चलना है, हमेशा उसकी सरकार बनाई है। हमेशा 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 हरियाणा में उसी की सरकार बनी है, जिसकी दिल्ली में सरकार है उसी की चंडीगढ़ में सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी, दिल्ली में सरकार है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास को गति देती है। जब दोनों सरकार मिलकर के हरियाणा का विकास होता है। हरियाणा के बुजुर्ग बहुत भली भांति जानते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ किसान जानता है कि बिजली केंद्र से सहयोग मिलता है, फसल के जो खरीदी है उसको केंद्र के सहयोग से होती है, जो खाद आदि है वो केंद्र के सहयोग से मिलता है। तो केंद्र के महत्व को समझता है हमारा इलाका। तो हर योजना का जो केंद्र की योजना है वो उनका बड़ा महत्व रहता है। तो हमारा हरियाणा केंद्र सरकार में हिस्सेदारी को, महत्व को समझता है और कभी भी आज तक हरियाणा ने भूल नहीं की कि केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य में सरकार बनाएगी। जी, ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन मिश्र जी। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रचार जोरों पे है और हर कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनाव में लगा हुआ है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, इससे पार्टी को और भी ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।